तो उसने एक अनुमान के तहत लगभग 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे, और अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 20 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। और उसने ये साबित कर दिया कि अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में जिसे भी देखो वो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। सबको एक ही चीज की चाहत है, ज्यादा पैसा कभी भी सिर्फ मेहनत करने से और पैसे के पीछे भागने से नहीं मिलता। पैसे की अपनी एक अलग थ्योरी है। सन 1937 में नेपोलियन हिल नामक व्यक्ति ने एक बुक लॉन्च की जिसमें पैसे की थ्योरी को एक अच्छे तरीके से समझाया गया है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को ऐसे ही नहीं लिखा कि उनके दिमाग में कोई पैसे को लेकर विचार आया और उस पर पूरी किताब लिख दी, बल्कि इस किताब को लिखने में ऑथर को पूरे 20 साल लगे। उसने उस समय के टॉप 500 लोगों से ज्यादा अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया। ऑथर का मानना था करोड़पति बनने का कोई रहस्य होता है। उसने इस रहस्य को थिंक एंड ग्रो रिच बुक में लिखा है। अगर मैं आपको इस बुक को पूरी तरह से समझाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर होने लगेंगे। आपकी इस समस्या को हल करने के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो। अब बात करते हैं इस बुक की। इस बुक में उन अमीर लोगों के बारे में भी लिखा है जो 0 से करोड़पति बने हैं। वो पहले से अमीर नहीं थे बल्कि खुद से अमीर बने हैं। इस बुक का पहला टॉपिक है बर्निंग डिजायर। तुम्हारी क्या चाहते हैं? तुम्हें अपनी जिंदगी में ये क्लियरिटी हो कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, क्योंकि बिना चाहत से ना तुम करोड़पति बन सकते हो और ना ही अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हो। मैं तुम्हें इस तरह से समझाता हूँ। एडविन सी बर्न्स का ये सपना था कि वो एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करे। उसकी चाहत थी कि वो एडिसन का पार्टनर बने। बर्न्स ने जब ये सपना देखा था, ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही कोई सिफारिश। वह एक नॉर्मल सा बंदा था, ना ही ज्यादा एजुकेटेड था। फिर भी उसे ये चाहत थी कि वो एडिसन के साथ काम करे। सोचो अगर उसकी जगह कोई और होता, मानो अगर आप ही होते, तो आप क्या सोचते? वो तो एक महान वैज्ञानिक है, वो मेरे साथ काम क्यों करेगा? मैं उसका पार्टनर कैसे बन सकता हूँ? तुम खुद से इतने सवाल करते कि तुम्हारे इरादे खुद ब खुद कमजोर हो जाते। पर बंस के इरादे कमजोर नहीं थे। उसके सामने 2 चुनौतियां थीं। पहली ये कि एडिसन के दफ्तर तक जाने का उसके पास किराया नहीं था, और दूसरी चुनौती थी कि एडिसन ने आज तक उसे देखा नहीं था, ना उसकी कभी मुलाकात हुई, तो वो मुझे काम कैसे देगा? उसके अंदर की ये विल पावर कि मैं ये करके ही रहूंगा, उसकी इस जिद ने उसके इरादे को और भी मजबूत कर दिया था। वो बिना पैसे के रेलगाड़ी में बैठ गया और एडिसन के लेबोरेटरी में पहुंचकर खुद का परिचय दिया और कहा कि मैं इस इन्वेंटर के साथ बिजनेस करने आया हूँ। और काफी समय बाद एडिसन ने इस मुलाकात का खुलासा किया था। वो मेरे सामने एक आम टूरिस्ट की तरह खड़ा था। उसके चेहरे की रंगत बता रही थी कि वो जिस काम के लिए भी आया है, पक्का इरादा करके आया है। इतने समय के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये पता तो चल गया था कि अगर तुम किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। और मैंने भी उसके मजबूत इरादों को देखकर एक मौका दे दिया था, और बंस ने इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया था कि उसे सफलता पाकर ही रहना है। और धीरे धीरे उसके काम ने ये साबित कर दिया था कि मैंने उसे मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। बंस पहले ही इंटरव्यू के बाद एडिसन का पार्टनर नहीं बना था, बल्कि उसे बहुत कम पैसों में काम पर रखा था। और वो काम भी ऐसा था जो एडिसन के लिए उस समय में कोई मायने नहीं रखता था, पर बंस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। बंस को ये मौका मिल गया था कि वो अपने होने वाले पार्टनर को अपने अंदर की स्किल दिखाए। अगर मेरे पार्टनर ने मेरे काम को परख लिया तो मेरा काम हो जाएगा। बंस ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था। कई महीने बीत जाने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो बंस ने चाहा था, पर बंस के दिमाग में एक विचार बार बार चल रहा था कि जो भी आज मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे कभी ना कभी मिलेगा जरूर। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर कोई भी विचार तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाए तो वो हकीकत में तुम्हें हासिल होकर ही रहेगा। सोचो बंस को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वो चाहता तो इससे कम मेहनत में वो सेल्समैन की नौकरी कर सकता था, जिसमें उसे पैसे भी ज्यादा मिलते। पर बंस का ये अटूट इरादा था, मैं एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर लूँ, चाहे बची हुई जिंदगी सारी मुझे यहीं गुजारनी पड़े। ये बात बिल्कुल सच है। अगर तुम एक विचार को लेकर अपनी पूरी जिंदगी जीते हो तो तुम अलग एक इतिहास रच दोगे। शायद बंस को इस बात का अंदाजा नहीं था, पर उसके मजबूत इरादों ने उसे वो मौका दिया था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। मौकों की एक खास बात होती है
वो अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग अंदाज में आते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि मौकों की ये चालाकी होती है कि वो हमारे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई बार ये हार के रूप में आते हैं। और यही कारण होता है कि अधिकतर लोग मौकों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन दी स्टैटिक मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था इसे बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बंस को बस इसी मौके की तलाश थी और फिर उसने इस मौके का जमकर फायदा उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। ये वो मशीन थी जिसके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग एक्साइटेड थे, पहला बंस और दूसरा मशीन को बनाने वाला। बंस ने उस मशीन को इतनी बेहतरीन तरीके से बेचा था कि एडिसन ने वर्ल्ड मार्केट में उसे सेल करने का मौका दे दिया था और मार्केट वालों ने इस बिजनेस को एक अलग स्लोगन दिया था। एडिसन ने बनाया और बंस ने लगाया। ये बिजनेस डील इतनी सक्सेसफुल हुई थी कि बंस को बहुत अमीर बना दिया और उसने ये साबित कर दिया कि अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि बंस ने कितने पैसे कमाए थे, तो उसने एक अनुमान के तहत लगभग 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे और अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 20 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। बंस ने एडिसन का पार्टनर बनने का तब सोचा था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो इतना गरीब था कि उसके पास रेल का भाड़ा भी नहीं था और ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा था, ना कोई सिफारिश थी। बस उसके पास हिम्मत थी, मजबूत इरादे थे, विल पावर थी जिसके बलबूते पर उसने ये सब कुछ हासिल किया था। ऑथर तुम्हें इस घटना से ये बताना चाहता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति 0 से करोड़ों तक पहुंच सकता है, तो आप भी करोड़पति बन सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।